बल्लू कबूतर कालू सेठ के यहाँ काम करता था और बल्लू कबूतर अपने काम को लेकर उतना सीरियस नहीं था। वो हर दिन काम पे समय से लेट पहुँचता था। बल्लू को ये बात लेके कल्लू सेठ ने बहुत बार कहा था, पर फिर भी बल्लू काम पर लेट ही पहुँचता था। और फिर एक दिन, बल्लू, मैं तुझे बहुत बार कहा था कि काम पर टाइम से आया कर, पर तू नहीं मानता। इसलिए मैंने तय किया कि आज मैं तुझे इस नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं नहीं सेठ, मैं इस बात पे क्षमा चाहता हूँ। आगे से मैं काम पे टाइम पर आया करूँगा। प्लीज आप मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। नहीं बल्लू, मेरे इतने बार कहने के बावजूद भी तू नहीं मानता। तू चला जा यहाँ से। बल्लू कबूतर अब वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है और फिर सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ। जी क्या हुआ? जब से आप घर पे आए हो बहुत टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? क्या बताओ टूनी, कालू सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब मैं हमारा गुजारा कैसे करूँ। कोई बात नहीं जी, जब तक आपको दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं काम करूँगी। और फिर बल्लू दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए जगह जगह जाता है, पर उसे दूसरी नौकरी नहीं मिलती। और टूनी लोगों के घरों में काम करने लगती है और ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं और अब तक भी बल्लू को कोई नौकरी नहीं मिलती। और फिर एक दिन, ए टूनी, पहले तो तू बहुत अच्छा काम करती थी और अब बेकार काम करती है। ठीक है सेठानी जी, आज से मैं काम अच्छा करूँगी। टूनी सिर्फ बोल देती थी कि मैं अच्छा काम करूँगी, पर अच्छा काम नहीं करती थी और सेठानी भी उसे हर दिन बोल बोल कर थक चुकी थी। टूनी, आज मैं तुझे काम से निकाल रही हूँ। मैं तुझे हर दिन बोल बोल कर थक चुकी हूँ। सेठानी जी प्लीज आप मुझे काम से मत निकालो। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो हम कहाँ से खाएंगे? पर सेठानी टूनी को काम से निकाल देती है और अब टूनी और बल्लू किसी के भी पास कोई काम नहीं था। और ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं और टूनी की बेटी की स्कूल फीस नहीं देने से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। और इसके बाद टूनी और बल्लू बहुत चिंतित थे। फिर टूनी और बल्लू एक साथ बैठे हुए थे और सोचने लगे। फिर बल्लू ने बोला, टूनी, मैं बोलता हूँ कि हम दोनों मिलकर एक ढाबा खोल लेते हैं। हाँ जी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? टूनी, तू उसकी टेंशन मत ले, वो मैं अरेंज कर लूँगा। और अब बल्लू उसके दोस्त बंटी के पास जाता है और बंटी को कहता है, बंटी तू कैसा है? मैं ठीक हूँ बल्लू, तू बता। बस क्या बताओ बल्लू, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास अभी कोई भी काम नहीं है, तो मेरे को ना तेरे से एक मदद चाहिए। हाँ बल्लू बता। बंटी, मैं ना एक ढाबा खोलना चाहता हूँ, तो मुझे ना उसके लिए 1 लाख रुपए चाहिए। हाँ हाँ बल्लू, कोई बात नहीं, ये ले। थैंक यू बंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मुझे बुरे वक्त में संभाला। और फिर अगले दिन टूनी और बल्लू एक ढाबा खोल लेते हैं और उनका ढाबा बहुत अच्छे से चल जाता है। उनके ढाबे में बहुत भीड़ लगने लगती है। टूनी बहन, आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी थे। हाँ टूनी, तुम्हारे करी चावल भी बहुत ही टेस्टी थे। और सभी कस्टमर टूनी के ढाबे की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। और फिर उतने में कालू कौवा वहाँ आ जाता है और वो बहुत सारा ऑर्डर देता है और सारा खाना खा जाता है। और जब टूनी उससे पैसे मांगती है, कालू भैया, आपके 1200 रुपए हो गए। मैं कोई पैसा नहीं देने वाला, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कालू भैया, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। जा, नहीं देता, जो करना है कर ले। जी, यहाँ पर जल्दी से आओ। क्या हुआ टूनी? बल्लू, इन्होंने 1200 का खाना खाया है और अब बोल रहा है कि पैसे नहीं दूंगा। भाई साहब, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। इतने में बल्लू पुलिस को कॉल करता है और पुलिस वहाँ पर आ जाती है और कालू से टूनी के पैसे दिलवा देता है। टूनी चिड़िया अपनी माँ रानी और अपने पिता बंटी के साथ एक सुंदरबन जंगल में रहा करती थी। टूनी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और समझदार भी थी। और फिर जब टूनी बड़ी हुई तो उसने एक बड़ी कॉलेज में एडमिशन लिया
और देखते ही देखते वो इंजीनियर बन गई। तब उसके माता पिता शादी के लिए चिंता करने लगते हैं। एक दिन रानी बंटी से कहती है, टूनी के पापा सुनिए, हमारी बेटी अब कितनी बड़ी हो गई है, हमें अब उसके लिए रिश्ता देखना होगा। अरे रानी, तू क्यों चिंता करती है? मेरी बेटी इतनी सुंदर है और इतनी बड़ी इंजीनियर है। मैं अपनी फूल जैसी बेटी की शादी थोड़ी कोई अहरी गहरी से ना करवाऊंगा। मैं एक राजकुमार ढूंढूंगा, राजकुमार। इतने में टूनी वहाँ आ जाती है। माँ, पापा सही तो कह रहे हैं, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। और आपको क्या जल्दी हो रही है मुझे घर से भेजने की? बेटा, अब तो तेरी उम्र है, फिर जब तेरी उम्र निकल जाएगी फिर तेरी शादी भी नहीं होगी। और ऐसे ही कुछ समय निकल जाते हैं और फिर रानी बंटी से कहती है, अरे ओ मेरे पति परमेश्वर जी, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबर लेकर आई हूँ, जिसको सुनते ही आप खुशी से झूम उठोगे। क्या रानी, तू ऐसे पहेलियां मत बुझा, तू सीधे सीधे बोल दे। ये देखो टूनी के पापा, लड़के की फोटो देखो, कितना हैंडसम है। हाँ हाँ रानी, सही बात है, लड़का तो बहुत ही सुंदर है। ये मेरी सहेली सोनी का बेटा है और जैसे हमारी टूनी कहती थी कि वो एक इंजीनियर से शादी करेगी, तो उसका वो सपना भी सच हो जाएगा। लड़का एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर है, उसने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की है और बहुत अच्छा कमाता है। हमारी बेटी टूनी वहाँ बहुत खुश रहेगी। टूनी की शादी रानी की सहेली के बेटे से तय हो जाती है। टूनी की शादी का दिन आ जाता है। सभी टूनी की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और मन ही मन टूनी भी बहुत खुश हो रही होती है। बाराती भी आ रही होती है। थोड़ी देर बाद दूल्हा और दुल्हन मंडप में जाते हैं। शादी भी स्टार्ट हो जाती है। टूनी के माता पिता खुशी खुशी टूनी को विदा कर देते हैं और उसके बाद टूनी अपने ससुराल चली जाती है। टूनी के ससुराल वाले 10-15 दिन तक टूनी को बहुत खुश रखते हैं और उसके बाद टूनी के ससुराल वाले टूनी से दहेज मांगने लगते हैं। और फिर एक दिन, ए महारानी, हमें तो दाज चाहिए और दाज में हमें एसी, फ्रिज, स्कूटी और कार चाहिए। अपने माँ बाप को कह दे ये सब देने के लिए। सासू माँ, मेरे बाबा भी इतने सारी चीजें कहाँ से देंगे? हमें नहीं पता, या तो तू ये सब चीज लेके दे वरना चली जा यहाँ से। सासू माँ, आप तो मेरी मम्मी के इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर आप ये सब क्यों कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये सब चाहिए। और फिर जब टूनी अपने पति बल्लू को कहती है, बल्लू, आप तो अपने माँ को थोड़ा समझाइए, मैं अपने माँ बाप से ये सब कैसे मांगू? टूनी, हमें नहीं पता, ये सब दे वरना चली जा।